दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू मंदिर जाने का बहाना बनाकर घूमने क्यों चली जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लीजिए माँ जी, आज मैंने शाम के नाश्ते में मटर के छोले बनाए हैं। बहू नमिता ने ट्रे में सजी हुई कटोरियाँ अपनी सासू माँ सरिता जी के आगे कर दिया। मटर के छोलों पर कटे हुए प्याज, हरी धनिया की चटनी, नमकीन सोट की लाल चटनी, तले हुए आलू का पीस, करीने से सजी कटोरी। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ गया। सरिता जी के सस यही समय होता है, बहुत जोरों की भूख लगती है उन्हें। जीभ ऐसी लपलपाती है कि मन करता है साठ वाले से मंगा कर कुछ खा ले। पहले तो खा ही लेती थी, मगर जब से ये नाबुराद बहू आ गई है, कुछ भी कहने से पहले ऐसा सब कुछ तैयार करके रखती हैं कि कुछ पूछो मत। खा तो लिया है सब कुछ साड़ साड़ कर, बल्कि और मांग मांग कर, मगर बहू को कहीं भरम हो गया कि वह सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही है। मतलब तारीफ करने से बिगड़ गई तो फिर सिर सड़कर नाचने लगी तो ओ नो नेवर, में सड़ने ही नहीं दूंगी, पहले ही उतार दूंगी। नमिता सासू माँ को साए पकड़ाते हुए बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि माँ जी प्रसन्न होकर कुछ तारीफ करेगी। देखो बहू, नाश्ता बनाते समय इस बात का ख्याल रखा करो कि कोई ऐसी चीज ना बनाओ जो किसी को नुकसान करे, अपस हो, बदहजमी हो। बाबूजी को भी मटर नुकसान करेगी और मेरा तो ये साठ सटपटा खाकर तबीयत ही बिगड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाता है। नमिता बेसारी सग पकाकर नाश्ते के बर्तन समेटती हुई चली गई। मंदिर जाना है तुम्हें, शाम का खाना कौन बनाएगा? क्या मैं जानती नहीं हूँ ये सब काम से बचने के, घूमने के बहाने एक हम थे शुभ साफ अपनी गृहस्थी संभालते थे। रोज रोज बाजार जाना ये कोई अच्छी बात है? नमिता शुभ साफ रसोई की तरफ बढ़ रही थी। जी भैया, मैं बना दूंगी ना। बायोलॉजी तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है, प्रैक्टिकल फाइल के डायग्राम बनाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। नमिता जो रिंकू को इतनी देर से उसे एग्जाम के लिए पढ़ाने में व्यस्त थी, रिंकू जो पड़ोस में रहता था और दूर के रिश्ते का देवर लगता था, अचानक सरिता जी अंदर घुसी। ये देवर के साथ हंसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। हंसी मजाक? मगर मैं तो उसे पढ़ा रही थी माँ जी, आगे से इस घर में दिखाई नहीं पड़ना। सॉरी भाभी, अब नहीं पढ़ूंगा आपसे, मुझे नहीं पता था आपको ऐसी डांट पड़ेगी। नमिता हतप्रभ देख रही थी अपनी सासू माँ को। कटहल की सब्जी अच्छी तो बनी है, मगर रामू कुछ अलग ही बनाता था। सरिता जी जैसे यादों के हिंडोले में झूलती हुई अतीत में देख रही थी। रामू कौन माँ जी? अरे रमेश सासा तेरे। वो तो रमेश काका जिनका घर काफी दूर पर था। अच्छा, उन दिनों वो अपने हाथ की बनी सब्जी आपके लिए भिजवाया करते थे। पता है एक बार तो मैं कटोरा पकड़ते पकड़ते गिरते गिरते बसी थी। कुछ पूछा मत, हम दोनों ऐसा पेट पकड़ कर हंस रहे थे। फिर मैं कटोरा आसन में छुपा कर नीचे आई, अपनी सासू माँ से छुपा कर खाई थी मैंने। और नमिता सोच में डूबी थी कि उस जमाने में जब मोबाइल न था तो माँ जी को कैसे पता चलता था कि सासा जी छत पर पीस ले। घर की छत पर सब्जी का कटोरा लेकर खड़े हैं।
माँ सासा जी को आपसे बात भी ना करने देती होगी दादी तो। मैं तो मंदिर जाने कि कहकर खूब पिक्चर देखने जाती थी। अरे मैं इतना दिन रात एक ना किए रहती थी कि रसोई में घुसकर तरह तरह के पकवान बनाने में लगी रहूं। दाल चावल और भांजी बनाकर रख देती थी। अचानक माँ जी को खांसी का ठसका लगा और उसकी शादी व अतीत के हिंडोले से वापस वर्तमान में आ गई। सामने नमिता बहू खड़ी थी। नमिता बहू भौसका खड़ी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तब क्या वह सिर्फ गऊ थी। नमिता आज समझ रही थी कि उसकी सास उन लोगों में से नहीं थी जो उन्होंने अपने समय में जो पाया था उससे बढ़कर अगली पीढ़ी को दे, बल्कि अपने बच्चों को धकेल कर और रसातल में कर दे। नमिता घर में घुसते हुए माँ जी से बोली, मंदिर जाने का मन था, वही होकर आ रही हूँ। मंदिर के नाम पर पिक्चर नहीं गई थी। मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन के लिए बोल दिया है। रिंकू से भी बोलते हुए आ रही हूँ। अब मैं शाम को पढ़ाऊंगी, कुछ अपने मन का करूंगी। ओ माँ जी कितनी अच्छी हैं आप। आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में कितनी मदद की। आप घुल मिलकर बातें नहीं करती थी, वरना पहले ही मेरे आँख की पट्टी खोल देती। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे। नमिता माँ जी के गले में झूलते हुए बोल रही थी। सरिता जी से तो ना हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना। अब बॉस का होने की बारी उनकी जो थी। बहू की कदर ना करने वाली सासू माँ की आंखों की पट्टी जो खुल गई थी।